हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी सुहानी सी एक लड़की का 10वां भाग। एक खूबसूरत फनी हॉट टचिंग लविंग स्टोरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वैसे तो तुमने टेलीग्राम ग्रुप में अपना नाम माही लिख रखा है, पर क्या मैं तुम्हारा असली नाम जान सकता हूँ? अमित ने पूछा। पर तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? सुहानी ने पूछा। क्यों तुम नाम बताने में कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही हो? अमित ने सवाल किया। सुहानी कुछ सोच में पड़ गई थी। फोन के उस साइड मौजूद अमित ने सुहानी की चुप्पी को महसूस कर लिया था। ओके, कोई बात नहीं। जब तुम्हारा दिल करेगा तब तुम अपना असली नाम बता देना, और अगर नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। अमित ने उसे रिलैक्स करने की कोशिश की थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर सुहानी सोचते हुए बोल रही थी। उद्धरण चिन्ह ... पर फिलहाल के लिए माही तो पुकार ही सकता हूँ। अमित ने अपने दिल फरेब अंदाज में सुहानी की अधूरी लाइन को पूरा किया था। अमित के इस अंदाज पर सुहानी के होठ खुलकर मुस्कुरा दिए थे। हाँ, आराम से, वैसे मेरा एक नाम माही भी है, सुहानी ने कहा। झूठ बोलते वक्त उसका दिल तेज अंदाज में धड़का था, लेकिन तुरंत उसने अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू किया था। बहुत ही खूबसूरत नाम है। आई थिंक कि तुम्हें लोग पुकारते होंगे इस नाम से। ओके माही, क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? अमित ने उसके नाम की तारीफ करने के साथ साथ अपने मन की भी बात पूछ डाली थी। अब क्या दोबारा दोस्ती करोगे? सुहानी ने हंसते हुए पूछा। मतलब? अमित ने कुछ ना समझते हुए सवाल किया। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हें अपना नंबर ही क्यों देती? सुहानी के इस सवाल पर अमित तो जैसे लाजवाब हो गया था। यानी कि मैं पहले से ही तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो गया हूँ? मायून, अमित ने बहुत ही खुशी के साथ कहा। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, सुहानी ने कहा। क्यों? क्या मेरी बातों से तुम बोर हो रही हो? अमित ने पूछा। नहीं तो फिर अभी कुछ देर और बात कर लेते हैं, अमित ने रिक्वेस्ट किया। समझा करो यार, तुम्हें बताया था ना कि 4 बजे मॉम ऑफिस से आ जाती हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैंने मॉम की गाड़ी की आवाज़ सुनी है, और साथ में मेरे भाई की भी गाड़ी आकर लग चुकी है, सुहानी ने कहा। ओह, अमित ने मायूस होते हुए कहा। ओके, तुम जाओ, हम फिर कभी और बात करेंगे। कभी और क्यों, कल इसी टाइम फ़ोन कर लेना। इस टाइम में मैं फ्री ही होती हूँ, हम फिर कल बातें कर लेंगे। वैसे कल मेरा इकोनॉमिक्स का टेस्ट है और मुझे पढ़ाई भी करनी है। अमित को उदास देखकर सुहानी ने कहा। थैंक यू माही, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छी हो। अमित तुरंत खुश हो गया था, जैसे कि बच्चे को उसका मन पसंदीदा चॉकलेट देने का वादा मिल गया हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, सुहानी ने कहा। अमित से बात करके सुहानी काफी देर तक उसकी बातों में उलझी रही थी। सामने बुक खुली हुई थी। अमित से तो कह दिया था कि कल उसका एक नाम इसका टेस्ट है, इसलिए उसे पढ़ना है, लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा था, दिल कहीं और घूम रहा था और आंखें किताब पर जमी हुई थी। ऐसे में क्या खाक समझ आता। दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई थी, लेकिन इसका एक भी क्वेश्चन सुहानी के पल्ले नहीं पड़ा था। सुहानी ना जाने कब तक स्टैचू बनकर वैसे ही बैठी रहती कि अचानक से एक उड़ता हुआ जूता सीधे आकर उसके सामने पड़ा था। जो कांड करके आई थी उसका कुछ तो अंजाम होना था। बिना देखे ही सुहानी समझ चुकी थी कि यह किसकी हरकत हो सकती है। समय के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर जूता चलाने की? सुहानी ने अपने बैग पर पड़े हुए समय के जूते को देखकर कहा। सुहानी की बच्ची, तूने अभी तक मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं। अपने आप को समझती क्या है? तू मेरे नाक के नीचे से मेरा सामान चुरा लेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझती है। समय चिल्लाते हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। वो तो मैं ऑलरेडी हूँ, तू अपना देख। सुहानी ने समय का जूता समय के ऊपर चला दिया था। समय ने झुकते हुए खुद को बचाया।
निशाना काफी बुरा है तेरा, और खुद को 30 मार खान समझती है। मुंह बनाते हुए समय ने कहा, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? सुहानी ने समय से पूछा, जबकि समय उसके कॉपी और बुक उलटने पुलटने में व्यस्त था। वो तो मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ, चोरनी कहीं की। मेरा पेन कहाँ चुरा कर रखा है? देख समय, मुंह संभाल के बात कर। ऐसे कैसे किसी भी शरीफ लड़की पर तू चोरनी होने का इंतजाम डाल सकता है? शरीफ और तू, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुझे कि तू कितनी शरीफ है। तेरी शराफत देखकर तो शरीर क्या तिहाड़ जेल में बंद कैदी भी सुसाइड कर लेंगे। उन्हें भी यही एहसास होगा कि आज तक उन्होंने इतनी सफाई से काम नहीं किया होगा जितनी सफाई से तू चोरी करती है। समय ने भी बराबर जवाब दिया था, अगर सफाई से चोरी करने में उस्ताद होते तो क्या तिहाड़ जेल में जब चक्की पीसने जाते हैं? सुहानी ने समय का मजाक उड़ाते हुए कहा, जिस पर समय ने उसे गुस्से से घूमते हुए देखा था। अपने आप को टॉपर ही कहता है और एक एग्जाम्पल भी ढंग से नहीं दे सकता। समय के गुस्से से सुहानी को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा था, जबकि इस महान कारनामे को अंजाम दिया उसी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मैं एक सही एग्जाम्पल नहीं दे सकता। मैं टॉपर नहीं फेलियर ही हूँ, लेकिन तू जल्दी से बता दे, मेरा पेन कहाँ छुपा कर रखा है? समय ने बात खत्म करने के अंदाज में कहा, मैं नहीं जानती तेरा पेन। मुझे क्या मालूम तुम्हारा पेन कहाँ है? जाकर अपने कमरे में देखो। तुम्हारा पेन है तो तुम्हें ही पता होगा ना कि तुमने उसे लास्ट टाइम कहाँ रखा था। सुहानी ने सफाई से झूठ बोलते हुए कहा, मैं अपने कमरे में देख कर आया हूँ। तो तुम्हारी कमरे में नहीं मिला तो इसका मतलब मेरे कमरे में होगा। सुहानी ने उल्टा झगड़ा करते हुए कहा, झूठ मत बोलो सुहानी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा पेन तुमने चुराया है। देखो समय भाई, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम मुझे ऐसे चोरनी नहीं कह सकते। ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन सबूत के साथ तो कह सकता हूँ ना। समय ने अपने पेन को ढूंढने के लिए सुहानी के कपबोर्ड पर से सारे कॉपी किताब नीचे गिरा दिए थे और अब उसका पेंसिल बॉक्स चेक कर रहा था, लेकिन पेन वहां होता तब ना मिलता। पेन तो पहले ही म्यूजिक मैडम के जुड़े में उनके जुड़े की शोभा बढ़ा रहा था, लेकिन अपनी कॉपी किताब की ऐसी दुर्दशा देखकर सुहानी चिल्ला उठी थी। देखो समय, मैं पहले बता देती हूँ, ये बहुत गलत आदत है। किसी के सामान को भी बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब तू तो इस तरह से मेरे सामानों की भुजिया बना रहा है। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। सुहानी ने समय को उंगली दिखाकर वार्न करते हुए कहा, ये बात तो मैं भी तुझसे बताना चाहता हूँ कि किसी के सामान को बिना पूछे हुए हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये ज्ञान उस वक्त कहाँ चला गया था जब तूने मेरा पेन चुराया था? समय सीधे सुहानी की तरफ मुड़ गया। देखो, ये ज्यादा हो रहा है। तुम बार बार मुझे इस तरह से चोर नहीं बोल सकते। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने तुम्हारा पेन नहीं लिया है। समय की इस ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर सुहानी एक पल के लिए गड़बड़ाई थी, लेकिन बात इधर समय की थी, इसलिए वह तुरंत अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को बहाल कर चुकी थी। बार बार बोलने से एक ही बात, जो कि यूनिवर्सल झूठ है, सच में साबित नहीं हो जाएगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा पेन तूने ही लिया है। काफी दिनों से मैं देख रहा था कि तेरी नज़र मेरे पेन पर रखती है। चुपचाप निकलकर सामने दे दे, वरना बहुत बुरा होगा। समय का अंदाज बहुत खतरनाक था। सुहानी एकदम से डर गई थी, लेकिन वह सुहानी ही क्या जिससे डर जीत जाए। उसने तुरंत अपने डर को पटखनी दे दी थी, तो फिर समय की क्या बिसात थी। बहुत क्या बुरा होगा, क्या कर लेगा तू? सुहानी अपनी जगह से 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोली। अंदाजा ऐसा था कि अगर समय इस समय कुछ बोलता तो सुहानी बिना भाव का सुना सकती थी। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? घर आते आते इस तरह से आपस में क्यों लड़ने लगे? सिया जी ने जब सुहानी के कमरे से आवाज आती सुनी तो दौड़ती भागती सुहानी के कमरे तक आई। मॉम, इसने मेरा चैन चुरा लिया है और पूछ रहा हूँ तो बता नहीं रही, उल्टा मुझसे ही लड़ने आ रही है। समय ने सिया जी को देखते ही शिकायत लगाई थी।
झूठ बोल रहा है ये। सुहानी तेजी से चिल्लाई, मैंने इसका पेन देखा भी नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने इसका पेन लास्ट टाइम कब देखा है। आपको अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे पेन का कोई शौक नहीं है। पेन का क्रेजी यही है। मेरे पास ऑलरेडी कई के ब्रांड के महंगे महंगे पेन है, तो भला मैं इसके पेन क्या करूंगी। और यह बार बार मुझे चोरी का चोरी डाल रहा है, सीधे सीधे चोरनी कह रहा है। सुहानी ने समय की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, ओके ओके मैं बात कर रही हूँ, तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो। सिया जी ने दोनों तरफ हाथ उठाते हुए कहा, झगड़ा भी मैंने नहीं शुरू किया था, इसी ने शुरू किया था। इसने पहले अपना जूता मुझ पर चलाया था। वह देखिए जूता वहां पड़ा हुआ है। सुहानी ने सबूतों के साथ कहा, जबकि सबूतों के मामले में समय के हाथ खाली थे। समय, सिया जी ने समय को आंखें दिखाई, तुम्हारा पेन तुम्हारी कमरे में होगा, सुहानी के कमरे में कैसे आएगा? सिया जी ने पूछा। इससे पूछिए मॉम। सिया जी को अपने सपोर्ट में पाकर सुहानी ने कहा, मैं उससे पूछ ही रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि शरीफ तो तुम भी नहीं हो। अगर उसने तुम पर जूता चलाया होगा तो तुमने भी सैंडल चलाने से खुद को रोका नहीं होगा। सिया जी ने तुरंत सुहानी को आसमान से जमीन पर पटक दिया था। सुहानी का तो मुंह हैरत से खुला रह गया था, लेकिन उसे बेचारी को तो ये भी समझ में नहीं आया कि यह हैरत से नहीं बल्कि जवाब देने के लिए खुलना था। आप क्या जवाब देगी सुहानी, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक खूबसूरत सी फनी लविंग स्टोरी में आपके कमेंट्स का तहे दिल से इंतजार है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।